हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं जितेंद्र गंगवाल आज फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन मंच एसपी लेसन्स पे। और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, ये फर्स्ट सेशन रहेगा। और फर्स्ट सेशन ये कौन सा रहेगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जियोग्राफी। आज हम जियोग्राफी पढ़ेंगे, यानी कि भूगोल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर इसकी बात की जाए, भूगोल है जो, ये जियोग्राफी है जो, ये वास्तव में है क्या। हम इस जियोग्राफी के अंदर हम पढ़ते क्या है, जो जियोग्राफी वर्ड है ये किस प्रकार का वर्ड है, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। अब बात कर ले, जो जियोग्राफी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सी वो दो शब्द हैं? इसके अंदर बात की जाए किसकी, जियो की। किसकी बात, सिर्फ एक जियो की अगर बात की जाए तो जियो में मतलब यहाँ पे जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ, यानी कि पृथ्वी। क्या? पृथ्वी। तो ये शब्द हमें कहीं ना कहीं किसके बारे में बता रहा है, पृथ्वी के बारे में बताना है। इसके बाद आता है ग्राफी, यानी कि ग्राफ्स करना, किसी के बारे में डिटेल से जानना, वो क्या है, ग्राफी। डिस्क्रिप्शन, यानी कि किसी चीज का अच्छे से वर्णन करना, क्या कहलाता है, ये कहलाता है जियोग्राफी। जियोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, अध्ययन करेंगे किसका, हम अध्ययन करते हैं पृथ्वी का। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी, यानी कि जियोग्राफी का हम यहाँ पे क्या, सॉरी, पृथ्वी का हम क्या करेंगे, यहाँ पे अध्ययन करेंगे। इसी तरह से एक वर्ड होता है जियोलॉजी। क्या होता है एक वर्ड आता है जियोलॉजी, यानी कि भूगर्भ शास्त्र। क्या? भूगर्भ शास्त्र। जो जियोलॉजी शब्द होता है, इसका जो अर्थ होता है, ये क्या होता है, भूगर्भ शास्त्र। क्या कहते हैं इसको, भूगर्भ शास्त्र। तो अब यहाँ पे भी बात की जाए, जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र। अगर इसकी बात की जाए, इसमें हम डिटेल में क्या देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के बाहर क्या पाया जाता है, उस पे भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम बात करें, अब ये तो रही क्या, जियोग्राफी। इसके साथ ही एक क्वेश्चन आता है कि जो फादर ऑफ जियोग्राफी है, यानी कि भूगोल के पिता किसे कहा जाता है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, भूगोल के पिता किसे कहा जाता है। तो भूगोल के पिता में एक नाम आता है क्या, इरोटोस्थनीज। क्या नाम आता है, इरोटोस्थनीज। क्या है ये है भूगोल के पिता, फादर ऑफ जियोग्राफी। तो अब इसकी भी बात करें यहाँ पे, तो पिता भी हो गया इसका। इसके बाद बात करें कि हमने ये तो चलो मान लिया कि हम अध्ययन करेंगे किसका, पृथ्वी का। लेकिन अब बात करते हैं कि सर ठीक है, आप पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं, आप हमें पढ़ा रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन अब आप ये बताओ कि क्वेश्चन कहाँ से बनने वाले हैं। बात कहाँ पे आती है कि जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। तो जियोग्राफी की अगर हम बात करें, तो इसको हम क्या करते हैं, तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। कौन कौन से भाग हैं, किन भागों में बांट के पढ़ेंगे हम इसको, तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें हम किसके बारे में, हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं हम, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हम किस पे डिस्कस करेंगे, हम करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी पे डिस्कस करेंगे। तो इसके भी हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद की अगर हम बात करें, एक सब्जेक्ट आता है, ग्रेजुएशन में भी आता है, ईवीएस, इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें,
तो इन 3 पार्टों में हम ज्योग्राफी को बांट लेते हैं। अब बात करते हैं कि चलो ठीक है सर, आपने 3 भागों में इसको बांट दिया। अब हमें एक बार ये बता दीजिए कि अभी हाल ही में हमारे एग्जाम है, एग्जाम पास में है, तो इतनी जल्दी हम कंप्लीट ज्योग्राफी को तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप हमें ये बता दीजिए कि सबसे पहले हमें मेजर पार्ट कौन सा पढ़ना है, ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो उन पे डिस्कस कर लेते हैं हम। तो अगर बात करें ज्योग्राफी की, लगभग 60% जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं। उसके बाद बात करें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की, 30% यहाँ से क्वेश्चन आ गए। अब 10% क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ईवीएस से आते हैं। और ये वो सब्जेक्ट है जिसने ग्रेजुएशन में इसको पढ़ा ही पढ़ा है। जिसने ग्रेजुएशन में इसको एक बार भी पढ़ लिया तो उसका यहाँ से कोई नंबर कटने वाला नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखो कि ग्रेजुएशन में तुम्हारे ये सब्जेक्ट है, तो एक बार इसको अच्छे से जरूर पढ़ना। अब बता देते हैं कि हमारा जो प्रोसेस रहेगी इसको शुरू करने के लिए हम कितना टाइम इस पे लगाने वाले हैं। तो अगर फुल टाइम की बात की जाए तो कितना इंडियन ज्योग्राफी पे टाइम लगेगा, कितना वर्ल्ड ज्योग्राफी पे लगेगा, कितना ईवीएस पे लगेगा, यानी कि टोटल ऑल ओवर कितने हावर्स हमें ज्योग्राफी में लगने वाले हैं। तो अगर टोटल हावर्स की अगर हम बात की जाए कितने हावर्स लगने वाले हैं, तो बात की जाए हमें ज्योग्राफी को अगर अच्छे से कवर करना है तो 120 से लेकर 130 तक क्या चलेगी, जियोग्राफी चलेगी। अब आप कहोगे सर इतने हावर्स अगर अकेले जियोग्राफी चलनी है, लगभग आपने तो अगर हर रोज हम 1 घंटे की क्लास लेंगे तो भी 130 दिन लगते हैं हमारे। तो ये तो ऐसे तो बहुत वाइड हो जाएगा सिलेबस। हाँ जी बिल्कुल। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो एक एक चीज हम बड़े बारीकी से इसकी पढ़ने वाले हैं। इसमें हम बिल्कुल एक एक चीज डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। अब बात आती क्वेश्चन बना कि हिमालय का निर्माण क्यों हुआ। अब सब वैज्ञानिकों ने, सब साइंटिस्टों ने क्या किया दिया, अलग अलग नियम बताए कि इस कारण से हुआ, किसी ने किसी का कारण बताया तो किसी ने किसा कारण बताया। अब उन्होंने जो जो कारण बताए हैं उनकी हम रिसर्च तक देखेंगे कि ये चीज इन्होंने की, इसके आधार पर इन्होंने बताया है कि ये कार्य होगा। तो यहां तक सब क्लियर है। लगभग 120 से 130 हावर्स यहाँ पे क्या होने वाले हैं, ज्योग्राफी में लगने वाले हैं जी। अब बात आ जाती है जी, अब 120 से 130 अगर हावर्स की बात की जाए तो अब आप बोलोगे जी हम फिर तो ऑनलाइन में ही पढ़ लेंगे, सॉरी हम तो ऑफलाइन में ही पढ़ लेंगे, तो हम ऑनलाइन क्यों पढ़े। अब बात यहाँ पे ये निकल के आई कि ऑफलाइन में एक टीचर्स को हावर मिलते हैं मैक्सिमम 35, कितने मिले, 35 आवर्स मिले। लेकिन यही चीज अगर मैं अब क्या पढ़ाऊंगा आपको, ऑनलाइन पढ़ाने वाला हूं, तो अब मुझे कितना टाइम चाहिए, अब मुझे टाइम चाहिए जी 120 से 130 आवर्स। अगर अब मैं इनको 35 आवर्स में कंप्लीट कर दूंगा तो क्या फायदा आपका कि इतने यहाँ पे आप टाइम लगा रहे हो, ऑनलाइन पे नेट खर्च कर रहे हो, टाइम इसको दे रहे हो। और दूसरी बात यहाँ पे आपको क्या पढ़ाया जाता है, फुल डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा। क्या है, फुल डिटेल के साथ यहाँ पे पढ़ाया जाएगा किसको, ज्योग्राफी को। तो ये डिफरेंस होता है। अब आप देखो कि 35 आवर्स में हम कितना पढ़ा सकते हैं, और अब हम जब 120 से 30 आवर्स लगा रहे हैं तो हम कितना पढ़ सकते हैं, कितना डीप में हम जा सकते हैं, जहां पे हमारे ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लिमिट है। लिमिट है तो हमें क्या करना पड़ता है, लिमिटेड ही चीजें करवानी पड़ती हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, बिल्कुल इसके डेप्थ में जाएंगे और वहां से इसको धीरे धीरे करके हम इतने इजी वे से पढ़ेंगे
कि जो भी ये क्लासेस रेगुलर देखेगा तो क्लास लगाते ही उसके मन में एक ही चीज आएगी, और वो चीज क्या है कि यार ज्योग्राफी इतनी इजी, इतना इजी सब्जेक्ट कैसे हो सकता है, इसको तो मैं भी पढ़ा सकता हूँ। जब तक तुम्हारे दिल में एक बात ना आए, मन में बात नहीं आई कि हम इस सब्जेक्ट को तो हम भी पढ़ा सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं पैदा हुआ। अगर इस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट पैदा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार कौन है, इसका जिम्मेवार है आपका टीचर जो आपको पढ़ा रहा है। वो टीचर जो आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, हिस्ट्री पढ़ा रहा है या पॉलिटी पढ़ा रहा है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, अगर वो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाता है सब्जेक्ट में, तो कहीं ना कहीं वो क्या कह सकते हैं हम, टीचर की और स्टूडेंट की कमी रहती है वहां पे, कहीं ना कहीं एक लूज पड़ता है। तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा, आप सिर्फ 3 से 4 शावर क्लास लगा के देखो, अगर उसके बाद भी आपको ज्योग्राफी इजी नहीं लगती तो नेक्स्ट वीडियो मेरी ज्योग्राफी की नहीं आएगी। आप अगर बोलोगे कि जी ज्योग्राफी हमें ऐसे ही पढ़नी है तो ज्योग्राफी की नेक्स्ट वीडियो आएगी। अगर 3 से 4 घंटे की क्लास लगाने के बाद ज्योग्राफी समझ में नहीं आती है तो मैं उसी टाइम ज्योग्राफी को बंद कर दूंगा, बिल्कुल जी। आगे मैं ज्योग्राफी को पढ़ाऊंगा, मेरे पढ़ाने का फायदा क्या होगा अगर आप लोगों को समझ में ना आए। तो ये तो बात हमने थोड़ी सी डिस्कशन की किस प्रकार से हमारी ज्योग्राफी चलने वाली है, एक एक चीज को हम करेंगे। अब बता देता हूं मैं जो हमारा कराने का तरीका क्या रहने वाला है, किस प्रकार से हम ज्योग्राफी कराएंगे। अब समस्या क्या होती है बच्चों के सामने, सभी के सामने होते हैं, और ये क्लास ऐसी रहने वाली है कि इसको बहुत सारे टीचर भी देखने वाले हैं। अब बात यह आती है कि सर आपका करवाने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले करवाने की अगर तरीके की बात आए तो हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, इंडियन ज्योग्राफी से आएंगे, तो इसको ही हम स्टार्ट करते हैं। और बात करें हम जो कराने का तरीका रहेगा, तो सबसे पहले क्या होगा, इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट होगी अपनी। अब इंडियन ज्योग्राफी में जो हमें पढ़ना है वो हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, थ्योरी सेक्शन कवर किया जाएगा। क्या किया जाएगा, थ्योरी सेक्शन कवर किया जाएगा। आपको एक एक शब्द के बारे में बताया जाएगा कि इस प्रकार से क्या होता है, ये चीजें हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं हम, थ्योरी सेक्शन के बाद हम कहां पे जाएंगे, फिर हम इसकी जाएंगे मैपिंग पर। किस पे जाएंगे, मैपिंग पे जाएंगे। अब हमने मैपिंग भी की, पहले थ्योरी की फिर हमने मैपिंग की अच्छे से। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसकी करने वाले हैं जी प्रैक्टिस। क्या करने वाले हैं हम, इसकी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। 3 चीजें हमने पढ़ी, पहले थ्योरी कवर की, फिर इन्हीं चीजों को मैपिंग में किया, और फिर इन्हीं चीजों को क्या किया, प्रैक्टिस किया। किसके साथ, क्वेश्चनों के साथ। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको क्या करवाया जाए, क्वेश्चन अवेलेबल करवाए जाए, जिससे आप क्या करो, एक टॉपिक के लगभग 50 से 100 क्वेश्चन जब आप ये कर लोगे, अब आपने 123 घंटे इस पे लगाए, उसके साथ चैप्टर वाइज हर टॉपिक के लगभग 50 से 100 क्वेश्चन हमने कर लिए। थ्योरी सेक्शन अलग से किया, मैपिंग अलग से की, प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन भी दिए जाने हैं। तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि कोई भी आपका क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाए। अब बात यह आती है कि सर चलो ठीक है ये चीजें तो जो ये हम इतना पढ़ने वाले हैं, इतना हम इसके डेप्थ में जाएंगे, तो ये किस किस एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाला है, यूजफुल किस किस सब्जेक्ट में, किस किस एग्जाम में रहने वाला है।
तो सबसे पहला अब बात कर लेते हैं किस किस उसमें रहने वाला है ये। तो इसकी अगर बात की जाए ऑल इंडिया, किसकी बात की जाए, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया का अगर कोई भी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम है, कोई भी एग्जाम होना है, किसी भी प्रकार का ऑल इंडिया का टेस्ट होना है, तो हर उसमें क्या रहेगी, ये हेल्पफुल रहेगी। अब बता देते हैं, मान लो HCS हो गया, ठीक है। HCS किसको, हरियाणा PCS, यानी क्या हो गया, एक जो स्टेट PCS होता है उसमें भी क्या होने वाली है, ये हेल्पफुल रहने वाली है। इसके बाद जो यूपी PCS है, क्या है, यूपी PCS है, जो इसमें भी जीएस के खतरनाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हेल्पफुल रहने वाला है। सबका बाप UPSC, तो यहाँ पे हमारा लेवल क्या होगा, यहाँ तक का UPSC तक का लेवल है, इसमें कवर करेंगे। तो आप देख सकते हो जब हम इतने बड़े लेवल को करेक्ट कर रहे हैं, तो छोटे मोटे तो हम कितने लेवलों को ले लेंगे, हमारे लिए वो तो क्या होगा, वो इजी होगा। SSC, इसमें भी क्या रहने वाला है, हेल्पफुल रहेगा। RRB, इसके बाद NDA, CDS, FCAT, HCS, स्टेट PCS, UP PCS, UPSC, SSC, RRB, NDA, CDS, FCAT। और इसके बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बचते हैं, सब में क्या रहने वाले हैं, ये क्लासेस हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसके साथ ही क्या हो गया, नेट JRF हो गया, क्या हो गया, नेट JRF हो गया। इन सब में क्या होगा, ये हेल्पफुल रहने वाली है, इतने डेप्थ में हम इसको पढ़ेंगे। तो अभी से क्या करो, वीडियो को यहीं पे रोको, और रोक के फटाफट से पेन और कॉपी उठा लो, और साथ ही साथ क्या करो, इसको नोट करते चलो। तो ये तो था हमारा, हमने देखा कि इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी को हम कंप्लीट करेंगे, पहली बात। इसके बाद हमने देखा कि किस किस एग्जाम में ये हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है जी। उसके बाद अब हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, एक बार हम इसका क्या करेंगे, सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। आप जब इसको पढ़ने बैठो तो फर्स्ट ही क्लास में हम क्या करेंगे, सारे के सारे हम सिलेबस को भी डिस्कस करने वाले हैं। उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का आपको एक टारगेट लेके चलना है अब, कि अब क्या करना है, इस टॉपिक को हमने पढ़ना है, ताकि मैं कल को अगर क्लास में लेने आता हूँ तो आपको पहले ही पता हो कि ये चीजें हमें पढ़नी है, और उसके लिए आप पहले से ही तैयार हो, अपने लेवल पे भी कुछ पढ़ के आओ, ताकि यहाँ में पढ़ने में और भी मजा आ जाए, कुछ नई चीजें सीखने को मिले। हर दिन एक ही चीज सोचा करो कि आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। तो नया सीखने जा रहे हैं, तो पहला ही हमारा जो टॉपिक होता है वो होगा भारत का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। पहला जो टॉपिक रहता है हमारा वो क्या रहेगा, भारत का परिचय। क्या है पहले टॉपिक का नाम, भारत का परिचय। इसके बाद बात करें हम, दूसरा जो पार्ट क्या रहता है, फिजियोग्राफी रीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की भौगोलिक स्थिति। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। अब भौगोलिक स्थिति का मतलब क्या है, किस ये उसमें पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, इसमें क्या क्या स्थितियां हैं इसकी,
उसके बारे में पढ़ेंगे। बात का जो परिचय है इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे बाउंड्री लाइन कि बात की सीमा किस किस के साथ लगती है। इसके साथ हम पढ़ेंगे फ्रंटियरों के बारे में, किस किस देश के साथ भारत की सीमा लगती है, कौन हमारे पड़ोसी देश है। भारत के पीछे में ही हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डिस्प्यूट के बारे में, किस देश के साथ हमारा क्या विवाद है। अब विवाद के नाम पे तो सबको पता है कि हमारा विवाद किसके साथ क्या है। अब आती है जी, चलो ठीक है, भारत के भौगोलिक परिचय में हम क्या पढ़ेंगे, फिर इसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में जी, हम पढ़ेंगे पौरतों के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे पौरतों के बारे में। हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पठारों के बारे में। हम पढ़ेंगे हमारी क्या जो ऊंची चोटियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहीं पर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। दरे क्या होते हैं, जो फिर पास क्या होते हैं। इसी में हम क्या पढ़ेंगे, मैदान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मैदान। इसी में हम क्या पढ़ेंगे, द्वीप समूह। यहां पे हम क्या पढ़ेंगे, सीमा लाइन। क्या पढ़ने वाले हैं, सीमा लाइन। यहीं पे क्या पढ़ने वाले हैं, पड़ोसी देश। और यहीं पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, पड़ोसी देश के साथ हमारे विवाद। अगर बोर्ड पे देखें, काउंटिंग करें तो भारत का परिचय भौगोलिक स्थिति दो ही चीजें हैं, लेकिन इसमें देखो कितना हो गया। हमें सीमा लाइन के बारे में पढ़ना है कि कितनी किस राज्य की कहां से सीमा लगती है। हमें पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ना है, क्या पड़ोसी देशों की सीमा कितनी हमसे लगती है, पड़ोसी देशों के साथ क्या हमारे विवाद है, उन सब पे हमें पढ़ना है। उसके बाद भारत का भौगोलिक परिचय आता है, जब भौगोलिक स्थिति आती है उसमें हमें क्या पढ़ना है, पर्वत पढ़ने हैं, जैसे हिमालय हो गया, पठार पढ़ने हैं, चोटी पढ़नी है, दर्रे पढ़ने हैं, मैदान पढ़ने हैं, द्वीप समूह पढ़ने हैं। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे टॉपिक लिखने को तो दो हैं, लेकिन हो गए कितने देख सकते हो आप। इसके बाद हम पढ़ेंगे नदी तंत्र, यानी कि रिवर सिस्टम भी हमने पढ़ना है जी। किस प्रकार से कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, नदियों के मुख्य कार्य क्या है, नदियों के क्या हमें लाभ होती है, नदियों से क्या हमें हानि होती है, नदियों की डिसएडवांटेज और एडवांटेज हमके सबको पढ़नी है। यहाँ पे बात करें रिवर्स काम क्या करती हैं, मैदान बनाती है। इसके बाद पढ़ेंगे हम क्लाइमेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट, इंडियन क्लाइमेट भी पढ़ेंगे हम, यानी कि भारतीय जलवायु के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं, भारतीय जलवायु के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद फिर बात करते हैं हम, क्या पढ़ेंगे, भारतीय जलवायु के बाद हम आगे बढ़े तो आगे किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, सोयल यानी कि मृदा। किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, मिट्टी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, क्या उनकी अच्छाई है, क्या उनकी बुराई है, क्या उनकी समस्याएं हैं, उनके सारे बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर बात करेंगे हम किसके बारे में, हम पढ़ेंगे जी एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के बारे में। उसके बाद कृषि के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर हम पढ़ेंगे वनस्पति के बारे में, हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी हमें क्या मिलती हैं, वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, उद्योग धंधों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे हम उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे।
उसके बाद फिर अगर हम बात करें किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे परिवहन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, परिवहन। अब परिवहन की अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, तो ट्रांसपोर्ट में हमें क्या क्या पढ़नी है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, बंदरगाह। क्या पढ़ेंगे हम, बंदरगाहों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर ही हम क्या पढ़ेंगे, नेशनल हाईवे के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर ही हम क्या पढ़ेंगे, स्टेट हाईवे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, बंदरगाह जिसको पोर्ट बोला जाता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर ही हम क्या पढ़ेंगे, वायु परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम वो हर चीज देखेंगे जिससे ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर बात करें हम यहीं पे, और हमें क्या पढ़ना है, हम पढ़ेंगे रेलवे के बारे में। किसके बारे में, रेलवे के बारे में पढ़ेंगे। ये भी ट्रांसपोर्ट में क्या है, अहम भूमिका निभाती है। अब बात करें इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे खनिज। क्या पढ़ेंगे हम, खनिज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो सिलेबस रहता है ज्योग्राफी का, मेजर सिलेबस रहता है। इसके बाद छोटे छोटे पार्ट बहुत बचते हैं, उनको हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, वैसे ही एक एक करके उनको हम क्या करेंगे, साथ ही साथ सोल्व आउट करते रहेंगे। तो ये चीजें हमें पढ़नी है। यहाँ पे भारत के परीक्षा में एक और ऐड कर लो, नाम। क्या है, नाम के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन था मोस्टली क्या था, वो हमारे यही डिसाइड करना था कि आज किस प्रकार से हम क्या है ज्योग्राफी के उस सेशन को शुरू करने वाले हैं। तो ज्योग्राफी का सेशन शुरू होता है, ये इंडियन ज्योग्राफी का क्या है, सिलेबस है। किसका है, इंडियन जियोग्राफी का सिलेबस है। अब अगर इसकी बात की जाए तो कितना टाइम लगने वाला है, इसमें हमारा अच्छा खासा टाइम लगने वाला है जी। लगभग इसकी अगर हम बात करें तो 50 आवर्स यहाँ पे हम लगा देंगे। इसमें एक एक की क्या होगी, कोशिश करेंगे हम आपको पीडीएफ पिन के अवेलेबल करवा दी जाए। पीडीएफ नहीं तो हम क्या करेंगे, आपको एमसीक्यू जरूर अवेलेबल करवाएंगे। हर टॉपिक के 50 से 100 क्या करेंगे, क्वेश्चन अवेलेबल करवाएंगे। मान लो पहले क्वेश्चन के हमने 100 करवाए तो 10 हो गए, मतलब 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम आपको लगभग 500,000 क्वेश्चन तो क्या करवा देंगे, इसके अवेलेबल करवा देंगे। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे रहता है। कल हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा भारत का परिचय। हम भारत के परिचय से कल ज्योग्राफी को कंटिन्यू करेंगे। आज की सेशन को यहीं पे रोकते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे बोलो कि सर ने ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी है, तुम रहे कहाँ पे हो, फटाफट से आओ। अभी बात करें कंटेंट की, तो कंटेंट आपने हिस्ट्री में भी देखा और पॉलिटी में भी देखा कि कितना ज़बरदस्त हम यहाँ पे कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपके लिए भी तो फर्ज बनता है कि गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा दी जाए। और हमारी गुरु दक्षिणा क्या है, एक ही है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने यारों दोस्तों के पास, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें इसको भेज दो। तो आज के लिए प्यारे बच्चों यहीं पे हम ड्रॉप करते हैं। तो आज का यही सेशन यहीं पे रहने वाला है। तो बाय बाय।